Hello student, how are you? I hope you all fine. Today's our topic is on preposition. So let's start our class. So first of all, wish traveled a boat to reach श्रीलंका. अगर हम किसी चीज़ से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, तो हम यहाँ पे बोट के द्वारा जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? बाय. नेक्स्ट है आई डू नॉट एग्री टू यू ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, तो मैं तुम्हारे इस पॉइंट से एग्री नहीं हूँ. तो मतलब एग्री के साथ वो किसके पॉइंट से एग्री नहीं है? यू है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मतलब जहाँ पे प्रपोजिशन आनी है उससे नेक्स्ट वर्ड जो है वो एक प्रोनाउन है, तो मतलब कि पर्सन है. तो पर्सन के लिए हम विद का यूज़ करते हैं क्योंकि वो पर्सन से एग्री नहीं है, तो यहाँ पे यूज़ होगा विथ. क्या यूज़ होगा? विथ. अगर हम किसी चीज़ से एग्री नहीं है, किसी सिचुएशन से एग्री नहीं है, तो टू. ठीक है, तो वैसे क्या लगेगा? विथ. नेक्स्ट है योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर माइन. वो कह रही है कि मेरी जो सिचुएशन स्टेटमेंट है वो तुम्हारे जैसी है, सेम है, सिमिलर है, तुमसे मिलती है. तो अगर कोई चीज़ डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट, तो हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का. और कोई चीज़ अगर सिमिलर है तो टू का यूज़. आइडेंटिकल भी वो सिमिलर होता है तब भी टू. इक्विवेलेंट का मतलब भी समान होता है तब भी टू. और टेंटामेंट का मतलब भी इक्वली होता है, तो उसके लिए भी टू. तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो तब हम टू का यूज़ करते हैं. और अगर हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम का यूज़ होगा. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद अ सीन ऑफ अनप्लेजेंट सिचुएशंस. वो कह रहा है कि पुट अप विद होता है मतलब टॉलरेट करना. वो कह रहा है कि अनप्लेजेंट सिचुएशन से भी हमें टॉलरेट करना चाहिए, अनप्लेजेंट सिचुएशन को भी. ठीक है, तो पुट अप विद का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो हम इसका मतलब होता है पुट अप विद, मतलब किसी चीज़ को टॉलरेट करना, किसी सिचुएशन को टॉलरेट करना. तो यहाँ पे आएगा पुट अप, क्योंकि सिचुएशन से अनप्लेजेंट सिचुएशन को टॉलरेट करने की बात की जा रही है. अगर पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ, इस फ्रेज़ का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना. और पुट अप का मीनिंग होता है फिक्स करना. पुट अप का मीनिंग क्या है? फिक्स करना कोई चीज़ स्टे होना. पुट अप विद होता है टॉलरेट. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर वांट मनी. मतलब वो कह रहा है कि फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है जैसे कि शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी होना. तो जब हम कमी की बात कर रहे हैं तो ऑफ लगाएंगे यहाँ, फॉर वांट ऑफ. तो जैसे कि कमी वाले वर्ड हैं, जैसे डिप्राइव ऑफ, इसका मतलब भी कमी होता है, शॉर्टेज होता है, डिप्राइव ऑफ. उसके बाद है लेक ऑफ. लेक एक वर्ड है, उसका मतलब भी कमी होता है, तो लेक के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफ. तो शॉर्टेज किसी भी चीज़ के लिए तो हम यूज़ करेंगे ऑफ का. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है आई एम नॉट ऑब्जेस्ड सच आइडिया एज यू आर. ठीक है, ऑब्जेस्ड. ऑब्जेस्ड का मीनिंग होता है किसी बात को माइंड में ले लेना. ठीक है, ऑब्जेस्ड विद सच आइडियाज़ एज यू आर, तो मैं तुम्हारे आइडिया से, मतलब एज यू आर, तो यहाँ पे भी पर्सन की बात की जा रही है, तुम्हारे आइडिया से, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा? विथ. क्या यूज़ होगा? विथ. नेक्स्ट है सुरेश माइंड वाज अट्यून टू म्यूज़िक. मतलब सुरेश का माइंड जो है म्यूज़िक सुनने का आदी है. तो अट्यून्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना. तो जैसे यूज़ टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का हैबिचुअल होना, आदत होना. ठीक है, एडिक्टेड होता है किसी बुरी चीज़ की लत लगना. ठीक है, गिवन टू. ठीक है, उसके बाद टेकन टू मतलब गैम्बलिंग करना. ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ होगा अट्यून टू, तो यहाँ पे इसके साथ यूज़ होगा टू. अट्यून टू. नेक्स्ट है ही वाज वैक्स्ड
सरन फॉर हिज बिहेवियर। मतलब वो कह रहा है कि ही वॉज वैक्स। वैक्स मीन्स होता है गुस्सा, एंग्री, एनोएट, ठीक है। तो मतलब कि अगर किसी चीज़ से, किसी पर्सन से गुस्सा है हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सरन, तो ये एक पर्सन है, तो यहाँ पे यूज़ होगा विथ। तो पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं? विथ, ठीक है। एट, अगर थिंग पे गुस्सा है तो एट लगेगा, तो क्या लगेगा? एट। वेक्स्ड एट, एनोयड एट, एंग्री एट, तो कोई थिंग आएगी आगे तो एट यूज़ होगा, और अगर कोई आगे पर्सन है तो क्या यूज़ होगा? विथ। नेक्स्ट है द मदर एनेक्सीजियस द सेफ्टी ऑफ हर सन। मतलब वो कह रही है कि मदर जो है ना अपने बेटे के लिए की सेफ्टी के लिए चिंतित है, मतलब वरीड है। तो मतलब वो क्या है, जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आ जाए ना, कंसर्न या एनेक्सीजियस, तो वहाँ पे यूज़ होगा अबाउट। क्या यूज़ होगा? अबाउट। नेक्स्ट है द मदर वाज कंसर्न। अब यहाँ पे कंसर्न है टू सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा? अबाउट। क्या यूज़ होगा? अबाउट। नेक्स्ट है कीप क्लियर बिग वॉइस। क्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। और कीप क्या है? कीप वैसे ही शो करते हैं कि किसी चीज़ से अलग रहने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे तो अलग होने की बात के लिए हम ओ डबल एफ़ वाला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल एफ़ वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कीप ऑलरेडी दे रखा है अलग होने का जो शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो ओ डबल एफ़ वैसे ही अलग होने के लिए यूज़ होता है, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सिंगल एफ़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है अगर हम कीप क्लियर ऑफ लिखते हैं तो ठीक है, अगर अगर हम कीप लगा के भी ओ डबल एफ़ वाला ऑफ लिख रहे हैं तो वो रोंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एफ़ आएगा क्योंकि यहाँ पे कीप दिया हुआ है। नेक्स्ट है यू मस्ट लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। अब जैसे हेयर, हेयर अगर यूज़ हो, ठीक है, अगर हेयर यूज़ है तो साथ में टू नहीं लगेगा। अगर लिसन यूज़ हो रहा है सुनने के लिए तो टू लगेगा। दैट क्लियर? लिसन टू मी जैसे। नेक्स्ट है आफ्टर हैविंग टी ही सेटल्ड हिमसेल्फ हिज आर्म चेयर। अब देखो हम वैसे तो चेयर लगाएंगे, तो अगर ओन ऑप्शन में होता है तो हम सीधा ओन पे जाते हैं, ओन चेयर या इन चेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कोई हैंडल वाली चेयर होती है ना, जैसे आर्म चेयर कह रहा है, वो हैंडल लगे होते हैं जिसके साइड में। तो अगर हैंडल वाली चेयर है तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे, ओन नहीं, क्योंकि वो सरफेस में नहीं है, हम हैंडल के साथ उसको पकड़ के वहाँ बैठ रही है। और अब ये कह रहा है कि हैविंग टी, टी पीते ही मैं चेयर पर सेट हो गया, बैठ गया। तो वो मतलब मूविंग करके बैठा है। तो जब मूविंग करके कोई चीज़ हम अंदर की ओर जाते हैं या बैठते हैं तो वो क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन टू। क्या यूज़ करेंगे? इन टू, क्योंकि यहाँ पे मूविंग करके बैठ रहा है वो, तो यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, इन टू आएगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है नो बडी इन आवर ग्रुप इज़ अ जीनियस एट विनिंग फ्रेंड्स एंड इन कन्वीनियंस पीपल। देखो जब भी जीनियस आएगा या फिर गुड आएगा तब हम यूज़ करेंगे एट का। क्या यूज़ करेंगे? एट। नेक्स्ट है द सोल्जर रेबल्ड अगेंस्ट द किंग। रेबल्ड का मतलब होता है कि विद्रोह कर देना, ठीक है, किसी राजा के विरुद्ध। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? किसी के अगेंस्ट विद्रोह करना, हम किसी के अगेंस्ट ही विद्रोह करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होगा रेबल्ड अगेंस्ट। सारी है। नेक्स्ट है द सोल्जर सॉरी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पर्टिनेंट टू द केस। मतलब कि पर्टिनेंट का मतलब होता है, पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड होना किसी चीज़ से, मतलब कि वो ये जो एग्जांपल है वो केस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिलेटेड टू होता है, तो हम यहाँ पर्टिनेंट के साथ भी क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही लिव्ड बाय वॉयलेंस। मतलब कि कह रहा है वो हिंसा के सहारे जी रहा है। तो अगर कोई हिंसा के सहारे जी रहा है, मतलब कि हिंसा में जी रहा है, तो यहाँ पे लिव्ड बाय यूज़ होगा, ना कि इन, ना कि ओन। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे? लिव्ड बाय यूज़ होगा, ठीक है, लिव्ड बाय। नेक्स्ट है काउ लिव ऑन ग्रास फूड। मतलब कि काउ जो है ना घास के सहारे जी रही है, ठीक है। तो अब वो जी रही है, खा के जी रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम ओन यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के सहारे जीना।
मतलब कि उसके बिना गुजारा नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट है, तो ये थे गाइस आज हमारे के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।